नवाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल क्यों नहीं किया? क्या वजह है? गुस्सा है, मायूसी है, या उनको लगता है ये जो कंपनी बन रही है ये कुछ ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं है? ये तीसरी बात आपकी ठीक है। ये जो कंपनी बन रही है ये ज्यादा अरसा चलेगी नहीं। राइट। और की वजूहात है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्मार्ट मूव प्ले की है। और पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उन पे सिर्फ फोकस करके बैठी हुई है। प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन सेनेट हो गया, नेशनल असेंबली का स्पीकर हो गया। लेकिन इससे सबसे ज्यादा अहम चीज ये है जो पीपल्स पार्टी फोकस करके बैठी है और जिस जिस तरफ किसी का भी मेरे ख्याल में ध्यान नहीं जा रहा, वो ये है कि सेनेट के इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि सेनेट के इलेक्शन जो है उसमें अपनी मेजोरिटी कायम कर ले। जी। और अगर वो अपनी मेजोरिटी कायम कर लेती है सेनेट के इलेक्शन में, और वहां पे 50% वोटिंग होनी है, 50% में से अगर मैक्सिमम चीजें सीटें भी निकाल लेती है, तो आई पर्सनली थिंक इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर पीपल्स पार्टी। और इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कि जिसको कह रहे हैं जनाब कि हम प्राइम मिनिस्टर को वोट कर देंगे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को वोट कर देंगे, उसकी भी दो तीन वजूहात है। शहबाज शरीफ साहब के साथ आसिफ जरदारी साहब जो है वो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और पीपल्स पार्टी वाले सब कंफर्टेबल रहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थोड़े सी रिजर्वेशन उनको हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ उनको कोई रिजर्वेशन नहीं है। एंड सेम इज द सिचुएशन विद पिंडी वाला। पिंडी वाले भी जो है वो जनाब बहुत कंफर्टेबल है शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ये सारी चीजें अगर हम जेल में रखें तो ये जो बातें हो रही है कि पीपल्स पार्टी जनाब कोई यहाँ पे ऑपोजिशन का रोल भी अदा नहीं करेगी और जनाब इस तरीके से चलेगी कि कोई रुकावट एज सच रुकावट ना हो डे टू डे अफेयर्स में हुकूमत को जो शहबाज शरीफ साहब बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसका फोकस, इनका पीपल्स पार्टी वालों का फोकस होगा कि प्रेसिडेंट की जो सीट खाली होगी, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, वहां पे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जो है उसको किस तरीके से नून लीग वाले लेके चलते हैं, उसको वोट देते हैं नहीं देते हैं। या अगर आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, जैसे कि बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि जनाब वो वहां पे चाहेंगे कि आसिफ जरदारी साहब वहां पे प्रेसिडेंट बने, तो अगर वहां पे जरदारी साहब बनते हैं और उनको वोट मिलते हैं तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। फिर वजारतें लेने की बात पर गौर किया जा सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अगर नहीं होगा, अगर प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते, जैसे कि उन्होंने नून लीग वालों ने कमिटमेंट की थी कि जनाब वो मौलाना फजल रहमान साहब को पिच करेंगे, लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो तो उन्होंने तो बहुत ही ऑफर कर दी नालायक, है। हाँ जी। उन्होंने ऑफर कर दी है, लेकिन क्या बात यह है पोजीशन कि में बैठेंगे हम? हम तो पहले ही कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो ऑपोजिशन में बैठे, क्योंकि हम्म। ऑपोजिशन में अगर मियां साहब बैठेंगे तो इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन होगी कि कोई भी हुकूमत हो, कोई एक गलत स्टेप नहीं ले सकेगी, क्योंकि उसमें मजे हुए सियासतदान है नून लीग में, और वो किसी को भी बिल्कुल लेफ्ट राइट होने नहीं देंगे। और वो बिल्कुल सीधी हुकूमत चलेगी और हुकूमत जो है वो डिलीवर भी करेगी, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस इतना सख्त होगा कि उसमें एक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी हुकूमत के लिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब बैठते ऑपोजिशन में। लेकिन थिंग्स आर डिफरेंट। अब तो मौलाना साहब को भी सर्दी का मौसम भी गुजर गया, गर्मी का भी अब तो शुरू होने वाला है, तो मौलाना साहब को सर्दी भी बहुत लगती थी। इलेक्शन भी नहीं चाहते थे 8 फरवरी को, लेकिन चले वो देसी घ्यो दिए पिनिया शिनिया मेरे ख्याल मौलाना साहब ने खा दिया ने, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही असर कर गई है कि वो जी। अपोजिशन में बैठने मौलाना साहब तैयार हो गए। पीपल्स पार्टी की सियासत है क्या? ये कहते हैं कि हम हुकूमत में रहना भी नहीं चाहते, लेकिन हम सीट भी नहीं लेंगे, लेकिन हम सीट लेना भी चाहते हैं, अपोजिशन भी करना चाहते हैं, हुकूमत में भी रहना चाहते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि बेसिकली पीपल्स पार्टी का फोकस जो है वो है आइंदा आने वाले सेनेट सेनेट के के इलेक्शंस। इलेक्शंस, अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, पोस्ट जितनी भी पोस्ट है उन पे वो अपने अपने बंदे बिठाए, चाहे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट की पोस्ट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली के स्पीकर की पोस्ट हो, चाहे वो गवर्नर्स हो। ठीक है, तो वो वहां पे चाहते हैं कि अपने लोग बैठे, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड पे, पीपल्स पार्टी के बैक ऑफ द माइंड में एक चीज बिल्कुल जरूर है, और उसको आप बिल्कुल यू कैन नॉट लाइक थ्रो इट अवे। वो ये है कि वो समझते ये हैं कि ये इतनी वीक सेटअप होगा कि अगर कल को ये सेटअप अगर गिर जाता है तो फिर जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो तो कायम रहेंगी, वो तो रहेंगी वहां पे।
और सेनेट पे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि सेनेट के अंदर फोकस होगा पीपल्स पार्टी का, सेनेट के चाहेगी पीपल्स पार्टी के, वहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। वो इन चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वजारतें नहीं ली, इसीलिए वो जनाब वो कह रहे हैं जनाब कि जहां पे डे टू डे वर्किंग रिलेशंस का ताल्लुक है या वजीर आजम बनाने का ताल्लुक है शहबाज शरीफ साहब का, तो वहां पे वो लोग बिल्कुल काम करेंगे, मिलके काम करेंगे या वोट देंगे शहबाज शरीफ साहब को। और वैसे भी वो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने में पीपल्स पार्टी वाले या जरदारी साहब वो कंफर्टेबल है। और उसकी निस्बत अगर देखा जाए नवाज शरीफ साहब को, तो वहां पे थोड़ा सा जिटरी सिचुएशन जरूर आ जाती है पार्टी की तरफ से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने में वो कंफर्टेबल है। और इसी तरह पिंडी भी कंफर्टेबल है उनके साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने में। बट लेट्स सी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि चाहा ये जा रहा है कि सब रिकंसिलिएशन की तरफ चले, सब रिकंसाइल करें, सारे पॉलिटिकल हेड्स जो है दे शुड पुट देयर हेड्स बिल्कुल सही। टुगेदर, और कोई तरीका बिल्कुल सही। इसी पॉइंट यहीं से मैं अनीक नाइक साहब का भी ओपिनियन लेना चाहूंगी। रिकंसिलेशन की आपने बात की, जरदारी साहब कहते हैं कि वो रिकंसाइल करना चाहते हैं स्पेशली पीटीआई के साथ, कितनी इंपॉर्टेंट है? जी जी, एक मिनट राना जी जी राना साहब आप बोल लें। ये निजाम है ना, ये जो निजाम है, जो निजाम ये पार्लिमानी निजाम जो है, ये इससे लोगों का एतबार उठ रहा है। तो अगर पॉलिटिशियंस फेल हो गए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं, तो अगर वो सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, उस स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहिए कि पॉलिटिशियनों से मुकम्मल एतबार उठ जाए और इस निजाम से भी मुकम्मल एतबार उठ जाए। तो आई पर्सनली थिंक दिस इज अ लास्ट एफर्ट जो कि पॉलिटिशियंस को कर लेनी चाहिए। तो एक पॉइंट यहाँ पे पार्लिमानी निजाम की बात ये नहीं है कि पार्लिमानी निजाम जनाब ये गलत है, गलत नहीं है। पार्लिमानी निजाम के अंदर अगर कोई फ्लॉज है तो उनको कैप करना चाहिए, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। नहीं बेहतर बना सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीजें अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है, उसको अमेंडमेंट लाएं। तो इसको एक रिजिड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क को लेके आगे चलना है। और अगर पार्लिमानी निजाम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसी पे हमने स्टिक करके रहने का तहिया ही कर लिया कि नहीं जी यही करना है, तो फिर उसमें भी अंदर भी चेंजेस अगर नहीं भी ला सकते तो कोई दूसरा निजाम पॉलिटिशियन सजेस्ट करें। मैं ये नहीं कर पल्ले उनके है कुछ पॉलिटिशियंस के या नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर जिनके पल्ले है उनको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनको साथ मिलाएं, लेकिन द पॉइंट इज कि कुछ चेंज तो करें ना। सारा मुद्दा तो गिरता है आके पॉलिटिशियन पे। बिल्कुल मैं एक लाइन में आपका जवाब दूंगा, सिर्फ एक लाइन में, कि 1973 के आइन पर अमल तो कर लें। अगर अमल ही नहीं हो रहा तो फिर बाकी बातें बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता।